हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार सचिवालय के लिए एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आप सेकेंड देख रहे हो। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख लिया है। आप लोगों में से जो लोग नए होंगे एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवा दिया गया है। आप में से अगर किसी को क्लास का PDF चाहिए होगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर के थ्रू भी आप टेलीग्राम का लिंक लेकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए होंगे एक बार प्ले लिस्ट में आकर जरूर चेक कर लेंगे। बताइए कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो BR अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, बताइए क्या? देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका है ना सी, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा, जिसमें कि आपका जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है, नंबर थर्ड है, यहाँ पे आपको मैच करना है। ठीक है, बुक और उनके ऑथर के बारे में। तो सबसे पहले आप प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव का जो आपके लिए क्लास अवेलेबल है उसमें आपको बुक और उनके जो लेखक हैं उनके बारे में बताया जा चुका है, उसे आप देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, चाहें तो वीडियो को आप रोक सकते हैं। देखिए द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है ना आपका, ये कार्ल मार्क्स के द्वारा हो जाएगा राइट आंसर। नंबर यानी कि ए जो है यहाँ पे इसे मैच करेगा। द कॉलेज ऑफ द इंडियन हो जाएगा। इंडियन रिवॉर्ड जो है आपका सैयद अहमद खां हो जाएंगे सही जवाब। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंट हो जाएगा आपका ये VD सावरकर। ठीक है, नंबर थर्ड इस तरह से सी मैच करेगा। और जो आपका नंबर डी बचा हुआ 1857, ये SN सेन के द्वारा लिखित ये सारे बुक हैं। ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 4 है, मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा वर्ष 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी नाम आप ध्यान रखेंगे, 1923 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगर पूछेगा इसका पहले नाम क्या था उससे पहले, तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है इंडिपेंडेंस पार्टी। तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये राजगोपालचारी के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी आपका दिया हुआ है लाला हरदयाल के द्वारा। और अभिनव भारत जो संस्था है, ये दामोदर सावरकर जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था वर्ष 1904 ईस्वी में। इन सबको भी आप ध्यान रखते चलिएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाल कुर्ती नाम आप ध्यान रखिएगा। पहले भी आपको प्रैक्टिस सेट में इसके बारे में अच्छे से बताया जा चुका है। नंबर 6 है, कौन है जो होम रूल जो आंदोलन है यहाँ से नहीं जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले से समझ लीजिएगा अच्छे से, जैसे चित्तरंजन दास और जो मोतीलाल नेहरू है इनका संबंध 1923 में स्थापित जो स्वराज पार्टी रहा था इनसे रहा था। ठीक है, देखिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत जो है ना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ध्यान रखिएगा और एनी बेसेंट आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के द्वारा शुरुआत की गई थी। फिर आप देखिएगा जो आपका S सुब्रमण्यम अय्यर है ना, ये मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग थे उनकी मतलब अध्यक्ष के रूप में ये चुने गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए जो है CR दास, ये होम रूल आंदोलन से ध्यान रखिएगा नहीं जुड़े हुए थे। नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित घटनाओं के सही कालानुक्रम का मतलब कह रहा है पता करना है, यानी कि आपको कब कौन सी घटना कब हुई थी ये बताना है। तो क्रिप्स मिशन जो आपका है ये मार्च 1942 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये 1946 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी को आपने देख लिया। देखिए तो सी और डी में क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और फिर आपका वेवेल योजना जो आया था इसके बारे में। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 आपको ध्यान आ रहा होगा, ये हुआ था आपका अगस्त में, इसे ध्यान रखिएगा। और जो क्रिप्स मिशन आपको बताया गया था ये आपका हुआ था मार्च 1942 में। फिर जो आपका ये वेवेल ऑफर है ना,
ये जून 1945 से, इसे आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसे आप आराम से मैच कर लीजिएगा, मतलब सबसे पहले किसकी किसकी ये हुई थी, मतलब समझिए क्रिप्स मिशन, फिर कैबिनेट मिशन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन और फिर रेवेल योजना आया था। बताइए कि वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था। कुषाण नेता अगर पूछेगा तो कनिष्क जो है ना, ये बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, ठीक है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था। नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा, गांधार कला, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का कारण गांधार कला रहा था। यहाँ पे इन सारे बुक के और उनके ऑथर के बारे में आपको मैच करना है, किसके द्वारा क्या लिखा गया था। नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। चाहिए तो आपको टाइम अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो वीडियो को रोक लिया करिएगा, ठीक है। देखिए मनुचरितम जो है ना आपका, ये आपका अल्लासनी पैदना राइट आंसर हो जाएगा। परिजात अपरहम जो है ये आपका नंदी मित्य तिमैया हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका पांडुरंग महामत्य, ये आपके ऑप्शन नंबर सामने है। तेनालीराम रामकृष्ण हो जाएगा। और आमुक्त माल्यद आपका कृष्णदेव राय, यानी कि सभी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ, मैच किया हुआ, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि किस यात्री ने, ठीक है, तालीकोटा युद्ध जो कि आपका 1565 के बाद में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इस राजकीय नगर के विनष्ट वैभव पर टिप्पणी किया था। ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, श्रीजर फ्रेडरिक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिएगा, ये इटालियन थे। 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत की यात्रा पर ये आए और घूमते हुए ये कहाँ पर, विजयनगर पहुँच गए थे। बट क्या हुआ था कि 1565 ईस्वी में तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर के यात्रा करने वाले ये पहले विदेशी थे, ठीक है। तो सीजर फ्रेडरिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी पूछेगा, सीजर फ्रेडरिक आपको बताना है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, कब अपनाया गया था। देखिए भारत का जो संविधान है ना, भारत का सर्वोच्च ये विधान के रूप में है, जो कि संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 से ये लागू हो गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवैधानिक सभा के द्वारा, ठीक है। नंबर 13 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किससे। ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग शब्द से ये स्टार्ट होता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है, केवल लोकसभा में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद कितने में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 12 से 35 तक में दिया हुआ है मौलिक अधिकार के बारे में। नंबर 16 है, पंचायती राज जो है ये विषय है, किसका विषय है, पंचायती राज। पंचायती राज जो है ये राज सूची का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि, चाहे वीडियो को रोक लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का ये मतलब आपका होता है कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है कहाँ पर, वर्णित होगा यहाँ पे, वर्जित जो दिया हुआ है वर्णित होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है। 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है। नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोजगार बढ़ाने को 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये इसी पे फोकस रहा था। नंबर 20 है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था, जगह बताना है। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर बी जो आपका है ना, सिकंदरी में स्थापित किया गया था। नंबर 21 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन होता है, कैसे होता है। देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है यहाँ पे। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। नंबर 22 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी राइट आंसर, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। ध्यान देंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगर आपसे पूछेगा जरा बताइए तो कब हुआ था, अप्रैल में हुआ था। डेट क्या था, तो 6 अप्रैल था। ईस्वी अगर पूछेगा 1952 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 23 जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है किस चीज़ का। तो ऑप्शन नंबर देखिए,
भारतीय जीवन बीमा निगम एक निवेश है जिसकी स्थापना पूछेगा 1 सितंबर 1956 को हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, निवेश बैंक है, ठीक है। पटना कलम शैली से संबंधित चित्रकार कौन है, नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आपका देखिए हुलाल दास, जयराम दास, शिवदयाल एवं ईश्वरी प्रसाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे सभी सही हैं। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है बताना है, नंबर 25 का बिहार से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग कैसी है, एग्जैक्ट नहीं बट लगभग किस तरह से मिलती है, तो 25 का आपका हो जाएगा राइट आंसर। 25 नहीं 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है लगभग ये अगर पूछेगा तो आयताकार होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए, सबसे बड़ा जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण है, ठीक है, पश्चिम चंपारण। उसके बाद आपका हो जाएगा गया, पश्चिम चंपारण नंबर 1 पे, गया हो जाएगा नंबर 2 पे, और 3 पे हो जाएगा पूर्वी चंपारण। नंबर 28 है बिहार के कितने जिले को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। बिहार का कितना जिला था जिसे अलग करके बनाया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, टोटल 18 जिला को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। चलिए नंबर 29 बताइए, निम्न में से कौन समूह अत्यंत बाढ़ प्रवण जिलों को दर्शाता है। देखिए बिहार के 38 में से 28 जिला आपको पहले भी बताया जा चुका है। 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है ना, सहरसा, सुपौल, खगड़िया, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं बट यहाँ पे फिलहाल 3 को आप ध्यान रखिएगा। अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार कैसा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है, ठीक है। नंबर 30 का अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार पूछेगा, उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है, ठीक है। नंबर 31 है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है, आपको पता है लगभग ये ना, ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना 74% लगभग हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नंबर 32 है सूर्य ग्रहण के दौरान बताना है कि क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण के दौरान ना सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आता है, चंद्रमा आ जाता है, नंबर 32 है। नंबर 33 है विश्व के कितने प्रतिशत धरातल पर पानी है, नंबर 33 का ऑप्शन नंबर आपको पता है, यहाँ पे बी हो जाएगा, लगभग 70% भाग पर पानी और 30% जो है ये स्थल वाला भाग है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, अगर अक्षांश की संख्या टोटल पूछेगा ऑप्शन नंबर सी 181 टोटल अक्षांश की संख्या है, ठीक है। अगर पूछेगा देशांतरीय रेखा कितना है, तो आपको यहाँ देखिए देशांतरीय अगर पूछेगा रेखा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फिर बताइएगा 360 है, ठीक है। नंबर 35 बताइए भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है, इलाहाबाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नंबर 36 है एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है कैसी है, नंबर सी का एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी अगर पूछेगा एकांकागुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। सर्वाधिक रबर की खेती होती है कहाँ पर होती है, 37 का सर्वाधिक रबर की खेती अमेजन तथा जेरे बेसिन में होती है, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपके लिए हो जाएगा। किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना की थी, किनके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है। 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, ऑप्शन ए बिहार के थे, ठीक है, बिहार के आरा के रहने वाले थे। चलिए 39 के बाद नंबर 40 बताइए, वर्ष यहाँ से आपका लगभग नहीं, यहाँ से आपको नंबर 50 तक करेंट अफेयर्स देखना है। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, उसका नाम बताना है। नंबर 40 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ घोषाल के द्वारा जीता गया है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40वां स्थान मिला है। बताइए कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा, नंबर 42 का राइट आंसर क्या होगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में खोला जाएगा। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डेनियल
मेदवेदेव रहे हैं। नंबर 44, कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना, कौन बना? ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, चंडीगढ़ बना है। हाल ही में बिहार सरकार ने किस किस शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा देने में पूरे भारत में अव्वल यानी कि टॉप पे रहा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवादा जिला रहा है। देखिए, नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हुए शब्द हैं? ऑप्शन नंबर बी, बॉक्सिंग में ना नॉक डाउन और नॉक आउट शब्द यूज किया जाता है। हिट रिफ्रेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बुक और उनके ऑथर के बारे में आप क्लास जरूर देखिएगा। सत्य नडिला के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक है। हिट रिफ्रेश के ये लेखक हैं। किस वर्ष में श्रीलंका में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का गठन करके एक नया संविधान अपनाया गया था? 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1978 में। बताइए कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? अर्पण आपसे पूछा है तो अर्पण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, बिहार से यह संबंधित है। चलिए यहाँ से आप साइंस का क्वेश्चन बताइए। यहाँ पे बताना है कि टूथपेस्ट बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इन सब में से किसका यूज नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, गैलेना का यूज नहीं किया जाता है। बाद बाकी एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, सिलिका और चूना पत्थर का यूज किया जाता है। दाब का मान प्राप्त करने के लिए आप द्रव में थ्रस्ट को किससे विभाजित करते हैं? नंबर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र यानी कि एरिया से डिवाइड करते हैं। बताइए कि यहाँ पे सूची दिया हुआ है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, वाट का जो है ना आपका क्या होता है? वाट का आपका हो जाएगा, आपको पता है, शक्ति सही होगा। नॉट अगर पूछेगा तो ये जो है ना समुद्री जहाज की गति के लिए, ठीक है, समुद्र वाले जहाज की गति के लिए। आइए नंबर 3 में देखिए तो क्या दिया हुआ है। नॉटिकल मील से आप क्या करते हैं? नॉटिकल मील नौ संचालन में यूज आता है। और आवेग के बारे में आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसका जो आपका फर्स्ट दिया हुआ था ना, उष्मा यहाँ पे था ना, क्या था ऑप्शन? यहाँ पे देखिए तो उष्मा, ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ना, देखिए कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो ऑप्शन जो आपका सी दिया हुआ है ना, एक का आपका हो जाएगा नंबर 4, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का दूसरा और डी का नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आपका राइट आंसर, इसे आप देख लीजिएगा। चलिए 54 का बताइए, फैदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए, किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फैदोमीटर का यूज जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। आवृत्ति को मापा जाता है कैसे? नंबर 55 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में मापा जाता है। 50 डिग्री का मान बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, कैसे करना है? बहुत ही ईजी है, C/5 F - 32/9 बस आपको करना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा सी का यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री, 50/5 = F - 32/9। इसे सॉल्व करिएगा, आपका आ जाएगा F = 122, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी बी है ना, ये राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है वहाँ से एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा? अभिकेंद्रीय बल के कारण यान का जो कक्ष है ना, उसी में उसी के मतलब कहिए उसी के साथ उसी गति में वो गतिमान रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये है ना, सी हो जाएगा राइट आंसर। गतिवान या गतिमान आप यहाँ पे देख लीजिए, गतिमान रहना है, ठीक है। चलिए बताइए नंबर 58, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? पृथ्वी पर दोनों एक ही समय गिरेगी, ठीक है। लकड़ी की अगर समान भार गेंद की ऊंचाई से, क्या कह रहा है? हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद है, यानी कि दोनों का वेट अगर सेम है तो आपको पता है, अगर सेम है तो पृथ्वी पर एक ही टाइम में गिरेगा, वो लकड़ी हो, सेब हो, कुछ भी हो। अगर दो चीज़ ऊपर से गिर रहा है, उसका वेट अगर इक्वल हो तो इक्वल टाइम में ही गिरेगा, यानी कि एक साथ। बताइए कि सबसे अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? यहाँ पे
चांदी होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में निकलती है। बताइए सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ना ए हो जाएगा, टीन और लेड का रहता है मिश्रण सोल्डर में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। इनमें से कौन सी परमाणु वाली अक्रिय गैस है? नंबर 62 का राइट आंसर। नियॉन एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारी जल में बताइए क्या होता है? भारी जल में हाइड्रोजन की जगह क्या होता है पूछेगा तो आपका ड्यूटेरियम होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। नंबर 64 है, किसी तत्व के समस्थानिकों में भिन्नता का कारण है कि उनमें निम्नलिखित की संख्या का भिन्न होना। किस चीज़ का भिन्न होता है? न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है ना, इसका भिन्न होना होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 65, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? ऑप्शन नंबर बी CO2, यानी कि देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एक आपको पता है रंगहीन गंधहीन गैस होता है और पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। धूम्रपान से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्यों होती है ये बताना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। रक्त में ऑक्सीजन तत्व की कमी हो जाना ही की वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन का कमी हो जाता है। जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है, इसका कारण क्या है ये बताना है। जलचर में भूचर की अपेक्षा पूछेगा। देखिए जल में ना घुली ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है ना, वो वायु में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा की अपेक्षा कम होने के कारण ना जलचर यानी कि जीव जो जल में रहते हैं जीव, और भूचर मतलब जो यानी कि अर्थ पे धरती पे रहते हैं अर्थ पे रहते हैं, इसकी अपेक्षा ना श्वसन की क्रिया काफ़ी तीव्र गति से इसमें होता है। तो ऑप्शन नंबर अगर पूछेगा आपको डी टिक करना है। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना, ऑक्सीजन का ये मेन रोल यहाँ पे प्ले होना होता है। जंतुओं में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 68 का ऑप्शन नंबर डी टिक करिएगा। कच्चे नारियल से प्राप्त नारियल पानी क्या होता है? केंद्रक युक्त स्वतंत्र केंद्रिक भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा, यानी कि बहुल केंद्र युक्त स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। बताइए पर्यावरण किससे बनता है? नंबर 70 का। देखिए जैविक घटक, भू आकृति घटक और अजैव घटक, इन तीनों से पर्यावरण बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ टिक करना है। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था किसने? अगर पूछेगा तो कब लिखा गया था पहले ये जान लीजिए। वर्ष 1936 में लिखा गया था। AI ओपेरियन के द्वारा ये लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है जीवन की उत्पत्ति पुस्तक लिखा गया था ओपेरियन के द्वारा वर्ष 1936 में। विषाणु होते हैं, विषाणु कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर बी ये आपका पूर्ण परजीवी होता है, ध्यान रखिएगा। चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ना सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 का ऑप्शन नंबर सी, जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे आप सेप्रोफाइट के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं मोनोसेकेराइड्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद पूछेगा मोनोसेकेराइड्स, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही। नंबर 76 यहाँ से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। क्लास का PDF ले लीजिएगा। मैथ्स अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग खुद से सॉल्व करना हो तो आप उसे भी कर सकते हैं। मैथ्स का क्लास आपके लिए आ रहा है, उसे भी आप देख लीजिएगा।